आखिर एक बैरल कच्चे तेल से इंसान कितनी चीजें निकाल सकता है? असल में जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होता। इसे पहले एक बहुत ऊंचे रिफाइनिंग टॉवर में भेजा जाता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टॉवर कहा जाता है। यह टॉवर कई दर्जन मीटर ऊंचा होता है। यहाँ उबलने के तापमान और घनत्व के फर्क के आधार पर कच्चे तेल को अलग अलग परतों में बांट दिया जाता है। आखिर में कच्चे तेल को 7 मुख्य हिस्सों में अलग किया जाता है। सबसे ऊपर वाली परत होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यही गैस सीधे हमारे घरों तक पहुंचती है और रसोई के गैस चूल्हे में जलती है। उसके नीचे आता है गैसोलीन यानी पेट्रोल। एक दिलचस्प बात यह है कि पेट्रोल पूरे कच्चे तेल का सिर्फ लगभग 20% ही होता है। तीसरी परत होती है नफ्था। नाम भले ही कम सुना हो, लेकिन प्लास्टिक और सिंथेटिक कपड़े बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी एक तरह से हम तेल को कपड़ों के रूप में भी पहन रहे होते हैं। चौथी परत है जेट फ्यूल। यह पेट्रोल से ज्यादा स्थिर होता है और हवाई जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है। पांचवी परत होती है डीजल फ्यूल। यह कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 30% से भी ज्यादा होता है। भारी ट्रक, बसें और खुदाई मशीनें इसी ताकत पर चलती हैं। छठी परत है हैवी फ्यूल ऑयल। यह बहुत गाढ़ा और काला होता है, लेकिन सस्ता होने की वजह से समुद्री जहाजों में खूब इस्तेमाल होता है। इसके बाद मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। यह मशीनों के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। अगर यह न हो तो दुनिया की कई मशीनें रुक जाएंगी। और आखिर में टॉवर के सबसे नीचे बचता है सबसे भारी पदार्थ, एस्फॉल्ट। इसी से सड़कें बनाई जाती हैं, जिन पर हम हर दिन चलते और गाड़ियां दौड़ाते हैं। सोचिए, आसमान में उड़ने वाले जहाज से लेकर आपके पैरों के नीचे की सड़क तक, एक बूंद कच्चे तेल का इंसान पूरी तरह इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यता की नींव है।